नमस्कार दोस्तों, हम आर के कॉलेज से मैं आपका बहुत स्वागत करते हैं। हमने लास्ट टाइम बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ्स का अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर करते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का कौन सा करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था? अवकल समीकरण के बारे में जाना था, ठीक है ना। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में, जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। क्या पढ़ा था? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। उसमें क्या क्या पढ़ा था उसको देखो। फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या कि अवकल समीकरण की डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड टाइप्स पढ़े थे इसकी। कितने टाइप थे? दो टाइप। एक तो था साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। दूसरा पढ़ा था हमने आंशिक अवकल समीकरण। दूसरा कौन सा पढ़ा था? आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। और उसके बाद में क्या पढ़ा था? साधारण अवकल समीकरण के दो टाइप पढ़े थे। फर्स्ट क्या पढ़ा था? रेखिक साधारण अवकल समीकरण। और सेकंड पढ़ा था क्या? अरेखिक साधारण अवकल समीकरण। यही पढ़ा था, रेखिक अवकल समीकरण और रेखिक साधारण अवकल समीकरण। दूसरा पढ़ा था अरेखिक साधारण अवकल समीकरण। ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होते हैं? जिसके अंदर स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और अवकल गुणांक, क्या अवकल गुणांक है ना, या अवकल गुणांक डेरिवेटिव मतलब वो यदि उपस्थित हो या विद्यमान हो तो उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। जैसे एग्जांपल क्या था? डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू की पावर एक्स प्लस वाई। ये क्या है? इसमें देखो, इसमें वाई की टर्म भी है, एक्स की टर्म भी है और डेरिवेटिव भी है, अवकलज भी है। तो ये क्या होगी? अवकल समीकरण होगी। क्या होगी? अवकल समीकरण। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था। उसके बाद मैंने अवकल समीकरण के दो टाइप बताए थे। एक तो साधारण अवकल समीकरण, ठीक है। साधारण अवकल समीकरण में क्या बताया था मैंने? जो ये डेरिवेटिव में जो है ये परतंत्र चर वाई, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो अकेले एक ही किस पे? स्वतंत्र चर पे डिपेंडेंट होगा, ओनली वन पे, एक से ज्यादा नहीं होगा। फिर मैंने दूसरा बताया था आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण में क्या बताया था कि जो डेरिवेटिव है या वाई या कुछ भी हो सकता है वो एक से ज्यादा स्वतंत्र चर पे क्या होगा? आश्रित होगा। क्या होगा? आश्रित होगा। जैसे देखो एग्जांपल ये दिया हुआ है डेल, और ये भी बताया है किससे दिखाते हैं? डेल से। डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल स्क्वायर एक्स, फिर डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स डेल जेड प्लस फिर डेल वाई अपॉन में डेल जेड इक्वल टू की पावर एक्स प्लस जेड। ये देखो दिख रहा है ये? इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो y जो है x पे डिपेंडेंट है, y z पे डिपेंडेंट है और y यहाँ पे भी z पे डिपेंडेंट है और क्रम में भी x और z आ रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल जो है परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर के एक से ज्यादा पे डिपेंडेंट है, किस पे? x पे और z पे। तो उसको बोलते हैं आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद में बताया था साधारण अवकल समीकरण जो है उसके दो पार्ट होते हैं, टाइप्स। कौन कौन से? रेखिक अवकल समीकरण और अरेखिक साधारण अवकल समीकरण। ये जो आंशिक अवकल समीकरण है ये तुम्हारी जो सेकंड बुक है इसी पेपर की, उसके अंदर आएगा। पूरा 2-3 चैप्टर है पढ़ने हैं ना, लास्ट वाले के लिए 2। उसके बाद बात करते हैं इसकी रेखिक साधारण अवकल समीकरण। रेखिक का मतलब क्या हो गया? रेखिक का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर से समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग से लीनियर पढ़ते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है? देखो इधर लीनियर का मतलब क्या होगा? लीनियर मतलब रेखिक, मतलब एक ही लाइन का हो, या तो उसकी डिग्री क्या हो
1 स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन ax plus by equal to c। इसमें हम क्या पढ़ते थे कि जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी होती थी 1 होती थी। यहाँ पे क्या होगा जो ये अवकल समीकरण होगा ठीक है ना, उसमें जो डेरिवेटिव होंगी उसकी पावर क्या होगी 1 होगी। ये मैंने लास्ट में बताया था, एक बार दोबारा है रिपीट करा दो इसको मत याद रखो। क्या होगा इसमें डेरिवेटिव होंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर dy अपॉन में dx। ये जो डेरिवेटिव होंगे उसकी पावर क्या होगी, मतलब वो क्या बोलते हैं ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो 2 है यहाँ पे, मतलब पावर क्या होगी, पावर कितनी होगी 1, क्या होगी 1। तो वो उसको क्या बोलेंगे रैखिक साधारण अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और क्या होगा उसके अंदर रैखिक साधारण अवकल समीकरण में क्या होगा, जो ये डेरिवेटिव है यानी अवकल जो है उनके साथ में क्या होगा वेरिएबल मल्टीप्लाई भी होंगे, x या y मल्टीप्लाई नहीं किया गया इनके साथ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अरैखिक साधारण अवकल समीकरण। अरैखिक साधारण अवकल समीकरण क्या होता है, तो रैखिक साधारण अवकल समीकरण तो उसका जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या होगा जो ये डेरिवेटिव है यानी कि अवकलज है उनकी जो पावर होगी वो पावर क्या होगी 1 से ज्यादा होती है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई भी होगा। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे जैसे रैखिक की बात करते हैं अरैखिक साधारण अवकल की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा अरैखिक साधारण अवकल समीकरण उसमें जैसे ऐसे आएगा d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 2 प्लस 4y मल्टीप्लाई करेंगे dy by dx इक्वल टू में ले लो लोगे। इसमें क्या है देखो जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी 2 है, ठीक है ना, और जो डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई किया वेरिएबल के, ठीक है। तो ये क्या हो गया अरैखिक साधारण अवकल समीकरण। ये सारी डेफिनेशन मैंने लास्ट मतलब जो लास्ट क्लास में उसके अंदर सब कुछ लिखवा दिया था, मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया जिससे तुम्हारी याद हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने बताया था तुमको इसको बढ़ा दो, ठीक है। देखो आगे ना स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे देखो आगे। फिर मैंने बताया था तुमको ऑर्डर और डिग्री के बारे में, ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात, ये बताया था। कोटि और घात के बारे में बताया था मैंने। कोटि की डेफिनेशन क्या बताई थी, कोई भी अवकल समीकरण जो है, कोई भी क्या है अवकल समीकरण, उसकी जो मैक्सिमम डेरिवेटिव उसके अंदर होगा उस मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होगा वो उसकी क्या होगी कोटि होगी, ठीक है। और घात क्या बताई थी, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा किसी अवकल समीकरण में उसकी जो घात होगी वो क्या होगी, उसकी अवकल समीकरण की क्या होगी घात होगी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं डी क्यूब बाई अपॉन में dx क्यूब की पावर 3 प्लस 4y dy बाई dx की पावर 2 इक्वल टू e की पावर log x। ये मैंने एक अवकल समीकरण लिया है, ठीक है ना। इसमें देखो डेरिवेटिव भी आ रहा है, y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो अवकल समीकरण की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है इसके अंदर। और ये ना अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है इसकी डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा। पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर के लिए इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, ठीक है। यहाँ पे पावर को चेंज कर लेते हैं जैसे कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 है, तो ऑर्डर कितना होगा इसका 3। फिर बात करें डिग्री की, ऑर्डर यानी कोटि, फिर उसके बाद करें डिग्री की। अब जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है उसकी पावर कितनी है 4, कितनी उसकी पावर 4, तो उसकी क्या हो जाएगी डिग्री, क्या हो जाएगी उसकी डिग्री, ये फाइंड करना है। फिर मैंने उसके बाद क्या बताया था, 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक तो यदि पावर में p/2 की फॉर्म में आ जाए पावर, या एक इंटीग्रेशन का साइन आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो इनकी डिग्री सीधे फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा उसको, फिर जाके अवकलन समीकरण बनेगा, उससे हम क्या करेंगे डिग्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना अगली एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे फिर उसके क्वेश्चन और करते हैं।
देखो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन, अब यहां पे देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इससे रूट आ रहा है, रूट का मतलब क्या होगा, इसकी पावर जो कितनी है 1/2, कितनी है उसकी पावर 1/2, पावर कितनी है 1/2। क्वेश्चन दिख रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी इधर ऐसे कैसे उसकी पावर कितनी है 1/2 है। ये राजस्थान में आया हुआ, राजस्थान 2007 में क्या हुआ है, राजस्थान 2007 में आया हुआ, जो राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन तो पेंडिंग है 100% है ना, स्टार्टिंग से भी स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन करने ज्यादा कुछ करना चाहिए था, पेपर आ जाता है ना। इधर देखो ये हो गया पावर, देखो यहाँ पे P/Q की फॉर्म में, पावर किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, पावर P/Q की फॉर्म में नहीं होनी थी, तो क्या करेंगे पावर बढ़ जाएगी, उसके लिए क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर। देखो डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इधर रहेगा ऊपर में डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई वर्क कर दिया तो मल्टीप्लाई आ गया। यहाँ देखो डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर की पावर 2, इधर ये 2 से 2 कैंसिल, इधर हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी। अब ये बन गया हमारे पास एक अवकल समीकरण बन गया, क्या बन गया अवकल समीकरण बन गया अवकल समीकरण। ठीक है, यहाँ पे पावर भी ये थी, ठीक है ना, ये हमारे पास अवकल समीकरण मतलब बिल्कुल साधारण अवकल समीकरण है। ठीक है, अब देखो इसमें हम आराम से यहाँ पे क्या बता सकते हैं, डिग्री को ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव लिखना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कैसे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे एक डी स्क्वायर वाई इक्वल डी एक्स स्क्वायर है, मुझे पता चलता है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 डी स्क्वायर वाई इक्वल डी एक्स स्क्वायर, और डिग्री जो मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो पावर है वो इसकी कर जाएगी डिग्री। ये इसका आंसर है। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिग्री और ऑर्डर का पूछेगा, बाकी सिंपल क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं आएंगे, जैसे लाइन में दिया ऑर्डर डिग्री मिल गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला जो है इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, आया समझ में? ठीक है, एक बार और आप इसको देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कैसे करते हैं। आगे देखो, आगे करते हैं, आगे हम इंटीग्रेशन वाला लेते हैं। इंटीग्रेशन का एक तो मैंने लास्ट टाइम कराया था, एक और कर लेते हैं ना। ये देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी राजस्थान में आया, कब आया हुआ 2007 में आया। ठीक है, देखो वापस सॉल्यूशन में यूज कर, अब इसकी डिग्री हम बता नहीं सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन है, क्या है इंटीग्रेशन, तो पहले इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ सिंपल है इंटीग्रेशन, सिंपल सा दिख रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगी, ये तो ऐसे ही था, डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रहेगा 2x हो गया। ठीक है, यदि इधर कोई इंटीग्रेशन आता तो मुझे क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएशन करना पड़ता, अवकलन करना पड़ता, अवकलन करने के बाद इंटीग्रेशन साइन करता। यहाँ पे तो सिंपल ही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x हो गया। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे इसकी पावर को 1 लगा देते हैं। ठीक है ना, मुझे मैक्सिमम डेरिवेटिव दिया है ऑर्डर, एक एक नंबर क्वेश्चन आता है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हैं, डी स्क्वायर वाई इक्वल डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री उसकी पावर कितनी है 1, उसकी डिग्री होगी 1। ये सॉल्यूशन हो गया, एक नंबर क्वेश्चन नहीं आया, 3 नंबर क्वेश्चन है समझ में। ये दोनों क्वेश्चन 2007 में एक साथ आए
ये समझ में है? आगे देखो, आगे बात करते हैं। देखो सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यापक हल निम्नलिखित है। व्यापक हल मतलब उसका जनरल सॉल्यूशन। जो अवकल समीकरण हम लिख रहे थे ना, जो अवकल समीकरण हम लिख रहे थे उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। आगे जब चैप्टर पढ़ेगा, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, वो चैप्टर अगली जो यूनिट पढ़ेगी उसमें क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना? ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो इस बार दे देता है। तो अभी हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन से हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, देखो ये मेरे पास इक्वेशन दे दी थी, y = 4ax + a, ये आया हुआ राजस्थान 2009। ठीक है, देखो इससे मुझे क्या निकालना है, अवकल समीकरण। ये जनरल सॉल्यूशन है, कोई भी अवकल समीकरण उसका जनरल सॉल्यूशन है, मतलब उसका आंसर है। ठीक है, इससे मुझे क्या निकालना है, अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म है उसको हटाना होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करके इसे पुट करना होता है। सॉल्यूशन लिखो, क्या हो गया, मेरे पास दिया हुआ y = 4ax + a, ये क्या है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका अवकल करूंगा। ठीक है ना, इसका नंबर डाल देता हूं फिर। समीकरण 1 का, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो क्या हो जाएगा, 2y dy/dx = 4a हो जाएगा। देखो y स्क्वायर को क्या, 2y dy/dx = 4a, x का मान होता है 4a, ये कांस्टेंट है, देखो तो ये 0 हो गया, कांस्टेंट है, पढ़ने पढ़ रहा करते हैं ना। यहां से एक ही वैल्यू फाइंड करेंगे, एक ही वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 या y/2 लिख देते हैं ना, y/2 dy/dx। अब देखो ये एक ही वैल्यू जब इक्वेशन पर पुट कर देंगे ना, यहां देखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर देख क्या हो जाएगा, y स्क्वायर = 4, एक की वैल्यू y = 2 dy/dx, ब्रैकेट में x प्लस y/2 और dy/dx। क्या किया, देखो y स्क्वायर 4 a की जगह y/2 dy/dx से वैल्यू आई रखनी, फिर x प्लस a की जगह y/2 dy/dx। आगे आते हैं, देखो अभी y स्क्वायर यहाँ सॉल्व करके ही बैठ गया, ये आएगा 2y dy/dx, अंदर x प्लस y/2 dy/dx, y स्क्वायर ये अंदर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2xy dy/dx प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर, देखो क्या आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई और 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर और d स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर। आगे समझते, इसमें देखो y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसके लिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2xy dy/dx। आया समझ में? देखो यहाँ पे ही था, इसको मैं इस टर्म को इधर लेके आ गया, y स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे था 1, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस dy/dx का होल स्क्वायर, इधर आएगा 2xy dy/dx। यहाँ देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल टू दूसरी साइड है ना, क्या आ जाएगा, देखो इधर जाएगा y 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x dy/dx। ये तुम्हारा आ गया क्या, अवकल समीकरण। और ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। आई चीज समझ में, देखो ये आ गया, ये देखो इसमें dy/dx दे
है, x भी है, y भी है, ये अवकल समीकरण आ गया। ये मेरे पास सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है जो आगे हम आगे क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ऐसे। अभी क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन दे दिया तो उसका क्या निकालने का, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का। मैंने ऐसे सॉल्व किया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, वेरिएबल्स दिए, ठीक है। तो वो वेरिएबल्स हटा के मैंने क्या करेंगे यहाँ पे उसके लिए वेरिएबल का डिफाइन करेंगे। ये आ गया, ये क्या है मेरे पास में अवकल समीकरण आया समझ में। आगे देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ये तुम्हारी फर्स्ट ए कंप्लीट होगी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड ए। मिटा दो इसको, देखो सेकंड ए देखो। देखो अगली एक्सरसाइज, चैप्टर का नाम है वो अगली एक्सरसाइज है, क्या है, फर्स्ट बी। क्या है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण। प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण, क्या नाम है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण, ठीक है ना। इसका मतलब समझ में आया, जो भी मेरे पास अवकल समीकरण होगा उसकी जो कोटि होगी यानी ऑर्डर जो होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा, और उसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। जैसे देखो ये दिया हुआ है m प्लस n dy by dx इक्वल टू dx, इक्वल टू मुझे देखा है 0, ठीक है। या f x प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस एफ वाई है ना, एफ डी वाई बाई इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ, देखो दो टाइप होते हैं, एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और एफ एक्स प्लस एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये देखो इसमें क्या है, देखो डेरिवेटिव जो है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसकी डिग्री वो ऑर्डर क्या है, 1 है, तो 1 ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर है ना, और उसकी जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी 1, तो क्या हो गया, 1 डिग्री का हो गया। आई चीज समझ में, इसका मतलब ये क्या होगी मेरे पास में, ये जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी मेरे पास प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का समीकरण। आ गया, ये हो गया। इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, डेरिवेशन है, आधी करनी नहीं है, जो डेरिवेशन काम की कर लेंगे, छोटी सी इसलिए जाता है इसमें ना, बाकी आगे का डेरिवेशन तो आती नहीं है। डेरिवेशन नहीं करना, क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है ना। देखो क्या कर देंगे, एफ एक्स प्लस एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 देता है, ठीक है ना। हम कर देंगे इंटीग्रेशन, इस समीकरण का समाकलन करने का, समीकरण का समाकलन करने का, जो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ ये भी ध्यान रखना, ये m और n, या एफ एक्स और एफ वाई, एक्स और वाई क्या है, फलन कर्मश, ठीक, फलन। देखो इंटीग्रेशन किया इसका, तो ये हो गया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन को कौन कर देगा, एफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल टू मैंने ऐसे यहाँ तो आ गया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे डी एक्स से डी एक्स एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास दिया, बस क्वेश्चन में भी ये करना पड़ेगा। तो क्या बोला, प्रथम कोटि प्रथम घात के समीकरण क्या होते हैं, m प्लस n डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। या इसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, प्रथम कोटि प्रथम घात। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो क्या है, मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, तो उसकी ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, और उसकी जो पावर है वो भी क्या 1 है, प्रथम घात की उसकी मतलब डिग्री भी क्या होगी 1। तो ये इक्वेशन क्या होगी,
प्रथम कोटि प्रथम घात का समीकरण सॉल्व करने के तरीके से इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ तो क्या एफ एक्स डी एक्स है ना, समाकलन करने किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन एफ वाई डी वाई गुण डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। ये क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं ना। बिठा दो उसको। देखो अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं कौन सी सेकंड की, इसका एग्जांपल देखो। हाँ ये सेकंड एग्जांपल देखो, ये राजस्थान 2010 में था। क्या है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस वाई एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ना डी वाई इक्वल टू 0। ये क्या होना एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई। ठीक है, हाँ देखो आगे देखो क्या करेंगे, वही मुझे इस फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बनाना है। एफ एक्स का फंक्शन डी एक्स के साथ एफ वाई का फंक्शन डी वाई के साथ। तो ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन देखो। समीकरण को निम्न रूप में लिखने पर देखो क्या करेंगे, x कॉमन आ रहा है इसमें तो बन गया ये 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो x कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है x कॉमन, यहाँ पे x कॉमन आया तो बना जाएगा, मैंने इसको पहले लिख दिया। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर, अंदर क्या है dx प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है y, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इस टर्म को मैं इधर ले लूंगा, उसको ले जाऊंगा उधर माइनस में y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। आज हमने क्यों, क्योंकि मुझे x के साथ dx के साथ तो x वाली टर्म लेनी है, dy के साथ y वाली टर्म लेनी है। ये तो कंडीशंस है, अभी बताया था कि ये कंडीशंस है, इस कंडीशन का ध्यान रखना है, फॉलो करना है कंडीशन। ठीक है, x वाली की dx होगी, ठीक है, प्रथम कोटि प्रथम घात की। यहाँ पे आ गया, अब क्या करूँगा, ये x वाली टर्म को x के फॉर्म में लिखा जाएगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx इक्वल मैंने माइनस y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। आ गया ना समझ में? देखो dx के साथ x की टर्म आ गई, dy के साथ y की टर्म आ गई। अब वापस में इसको ले लिया, देखो x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये जाएगा प्लस का हो जाएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये देखो इस फॉर्म में बन गया fx dx प्लस प्लस fy dy इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या बोला था, इंटीग्रेशन करने को कहा था। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस इक्वेशन में समाकलन करने पर समाकलन करने से क्या होगा, इधर इंटीग्रेशन का साइन लग गया x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इधर इंटीग्रेशन लग गया y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 3। आ गया समझ में? अब यहां देखो, इधर देखो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मानूंगा 3 माना, क्या हो जाएगा इसका 2x dx इक्वल टू dt। x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 dt। आ
आ गया। यहाँ पे 1 + x² देता है, 1 + x² = d है, तो 2x dx इक्वल टू आगे dt, ये 2 अपॉन में जाएगा x dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/2 dt। यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया मेरे पास 1/2 को कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और 1/2 को कॉमन आ गया, x dx dt आ गया और अपॉन में इसको मैंने मान कर दी प्लस ऐसे से उसके लिए हो जाएगा t, इसको मान लेते हैं u, तो u हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा du अपॉन हो जाएगा इक्वल टू क्या चल रहा है c। आगे हम समझो 1/2 हो रहा है, देखो 1/2 1 अपॉन d का क्या होता है log t, समाप्त करना पता है ना, 1/2 1 अपॉन u का क्या होता है log u इक्वल टू मैं कांस्टेंट भी ले लूंगा log c ले लूंगा, क्या ले लूंगा log c। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि यहाँ पे सब में log आ रहा है तो log से log कैंसिल हो जाएगा। आगे को यहाँ तक आगे समझ में, अब वैल्यू कर देंगे t किसको माना था मैंने इसको, तो log ये पावर चल जाएगी t की पावर लिख दो 1/2 प्लस ये पावर चल जाएगा log u की पावर 1/2 इक्वल टू log c। log t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 + x² पावर 1/2 पुट कर देगा प्लस log u की वैल्यू 1 + y² इसका भी पुट कर देगा इक्वल टू log c, ठीक है। अभी log है, log में तो पता है log m प्लस log n क्या होता है log m ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x² मल्टीप्लाई रूट में 1 + y² इक्वल टू log c। दोनों साइड में log कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 + x² मल्टीप्लाई रूट में 1 + y² इक्वल टू c। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया ऐसा। तो ये होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, ये आंसर आ गया। चेक करने के बाद तैयार नहीं है, हाँ ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट दिया है ना कांस्टेंट, इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें कांस्टेंट जो है यहाँ पे 1/2 दिया है, यहाँ पे इसे वैसे 1/2 से 1/2 कैंसिल करते हैं, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल करने के लिए यहाँ पे पावर में 1/2 नहीं आएगी, ठीक है। ये भी सही है रिजल्ट, मतलब इसने कांस्टेंट का ऐसा दिया, इससे क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट पर अपनी पोजीशन पे ले तो रूट नहीं आएगा, रूट को हटाना कैसे दिया ये विषय कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट की मर्जी से तो प्लेस में 1/2 चला गया कांस्टेंट का, c की जगह 1/2 log c लिख दिया, इसको सबको कैंसिल कर दिया, उससे क्या होगा कि बिल्कुल इजी हो गया, तो रूट में आंसर आता तो भी सही होगा गलत, ठीक है। आगे समझिए, दोबारा बताना है, दोबारा देखो ये इक्वेशन दे दी है, समीकरण को निम्न रूप में लिख दिया इस रूप में, ठीक है ना। क्या किया यहाँ पे x कॉमन ले लिया, फिर इसमें y कॉमन ले लिया, इसमें आ गया इस y वाले टर्म को उधर ले गए x के अपॉन में तो 1 + x² आ गया और ये y के अपॉन में 1 + y² चला गया। अब देखो ये तो बन गई पूरी x की टर्म, ये बन गई पूरी y की टर्म, अब मैं इसको इधर लेके आएगा प्लस का हो गया इक्वल टू 0। अब ये बन गई फंक्शन की फॉर्म में, देखो f(x) dx f(x) आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, डेरिवेशन में इसका समाकलन करने का, समाकलन कर दिया, x अपॉन में 1 + x² dx, y अपॉन में 1 + y² dy इक्वल टू c, ठीक है। ये इसके आगे पता ही है समान इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तुमने क्लास में बताया है कि 1 + x² रूटीन मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा, ये हो गया 1/t का log t हो जाएगा, 1/2 का log हो जाएगा। इधर कांस्टेंट उसने ऐसा लिया कि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, उसने कांस्टेंट मतलब उसको चेंज करके किया 1/2 log c, 1/2 से 1/2 कैंसिल, log t प्लस log u इक्वल टू क्या हो गया log c। log m प्लस n तो पता है, log m प्लस log n क्या होता है log m into n, ये तुमने पढ़ा है। इसका मतलब ये log m प्लस log n क्या हो गया log m प्लस m मल्टीप्लाई इक्वल टू log c, दोनों तरफ से log कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। हम समझ में, देखो अगला एग्जांपल देखो, अगला क्वेश्चन देखो, मतलब जो आएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा, ये दिख रहा था ना क्वेश्चन,
आगे देखो, अगला देखो क्वेश्चन आया हुआ है ये 11 देखो 7 नंबर क्वेश्चन, ये राजस्थान 2011 में आया हुआ है। क्या है देखो, ये दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर e की पावर y, ये दिया हुआ है। ये क्या है, करना है हमें इस फॉर्म में चेंज करना है fx dx fy dy इक्वल टू 0, यानी x वाले टर्म x के साथ y वाले टर्म y वाले के साथ। तो देखो सॉल्यूशन देखो, ये dy by dx यहाँ पे e की पावर y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, बचा गया e की पावर x प्लस x स्क्वायर। आगे समझते हैं, अब देखो अब करना क्या, x वाली टर्म x वाली के साथ और y वाली टर्म y वाली के साथ, ये पूरी टर्म ये भी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, e की पावर y अपॉन में आ जाएगा dy by dy अपॉन में e की पावर y आ जाएगा, ये उधर जाएगा e की पावर x प्लस x स्क्वायर dx। ये देखो इस फॉर्म में चेंज हो गया, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं e की पावर माइनस y dy इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर dx। देखो आ गया ना, x की टर्म x के साथ में, dx के साथ में और y की टर्म dy के साथ में, आगे दो फॉर्म में चेंज हो गया, इसमें प्रथम कोटि प्रथम घात। और इसको सॉल्व कर लेंगे आप, क्या करेंगे, कोई समाकलन करनी है, समाकलन करनी है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस y dy, इधर इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x प्लस x स्क्वायर dx, e की पावर माइनस y का माइनस e की पावर माइनस y, इधर e की पावर x e की पावर x प्लस x स्क्वायर का x अपॉन में 3 और प्लस कॉन्स्टेंट से आगे आते हैं। ये रिजल्ट आ गया आपके पास में, इसको आगे सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। माइनस के जरूर जाके आंसर चेक कर लो, आंसर के हिसाब से इसको कर